आचार संहिता लगते ही राजगढ़ नगर पालिका द्वारा कस्बे में सफाई व्यवस्था बंद कर दी गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि 2 महीने से कस्बे में जगह जगह कूड़े के ढेर के पहाड़ बन गए। अब नौबत यह हो गई है कि इन कूड़े के ढेरों से बदबू आने लगे हैं, जिसके कारण कस्बेवासी डेंगू, मच्छर और श्वास जैसी बीमारियों के शिकार होने लगे हैं। इसे लेकर आक्रोशित कस्बेवासियों ने नगर पालिका ईओ महिमा डांगे के खिलाफ तहसील रंगमंच पर धरना दिया गया। इस धरने में बार एसोसिएशन, नगर पालिका पार्षद और अध्यक्ष पति भी ग्रामीणों के सहयोग में उतर गए। सीनियर अधिवक्ता राजकुमार यादव ने बताया कि नगर पालिका की ईओ ने आचार संहिता का हवाला देते हुए कस्बे में 2 महीने से गंदगी का ढेर लगा दिया है। ईओ का तानाशाही के खिलाफ लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि 2 दिन के अंतराल में नगर पालिका ने सफाई नहीं कराई तो ग्रामीणों के सहयोग से मजबूरन बाजार को बंद करवाकर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका परिणाम प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। वहीं नगर पालिका के अध्यक्ष पति बलीराम सैनी का कहना है कि राजनीतिक दबाव के कारण नगर पालिका की ईओ ने सफाई का टेंडर नहीं छोड़ा। उसके बाद आचार संहिता का हवाला देते हुए 2 महीने निकाल दिए, जिसके कारण कस्बे में गंदगी का आलम बन गया। धरना पिछले नगर पालिका में 2.5 से 3 महीने से सफाई का कार्य जो रुका हुआ है, इस वजह से कई बार मेरी धर्मपत्नी चेयरमैन साहब ने और मैंने भी आदरणीय हमारे कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया कि सफाई का कार्य रुका हुआ है। एसडीएम साहब को भी कराया, डीएलवी भी मैसेज भेजे हुए हैं और वहाँ लेटर भी भेजे हैं। लेकिन उसके बाद भी यहाँ कचरा इतना ज़बरदस्त फैला हुआ है, रामगढ़ पूरे कस्बे में नरक बना गया है। अधिकारी जो है वो किसी को सुनने को तैयार नहीं है, आती है और ऊपर बैठ के वहाँ से चली जाती है। कोई काम के लिए कोई व्यक्ति भी जाता है, उनको धमकाती है, एफआईआर दर्ज करने के लिए तरह तरह के सभी कर्मचारी अधिकारियों को उसने बरगला रखा है। रामगढ़ नगर पालिका में आए दिन सब लोग यहाँ चक्कर लगाते हैं। सफाई का तो बिल्कुल काम पिछले 2.5 से 3 महीने से कम पड़ा हुआ है। ये पूरा गंदगी का आलम बना हुआ है रामगढ़ नगर पालिका में। आज इसलिए यहाँ धरना प्रदर्शन किया है कि कब तक चलेगा ये धरना प्रदर्शन? जब तक ये सफाई का कार्य या इनका टेंडर या वर्क ऑर्डर नहीं निकाल देते हैं, जब तक ये नगर पालिका क्षेत्र रामगढ़ में, खासकर कस्बे रामगढ़ में लंबे समय से गंदगी का जो इस प्रकार से आलम बन गया, ढेर बन गया, और उसमें भी तहसील परिसर के सामने, उपखंड कार्यालय के सामने, मुंसिफ न्यायालय, एसीजेएम न्यायालय, थाना परिसर, नगर पालिका और विद्यालय के सामने कचरे का जो ढेर बन गया, आम नागरिक इससे परेशान है। प्रदूषण इस प्रकार से फैल गया कि सांस लेना दूभर हो गया। लंबे समय से लोग बीमार होते जा रहे हैं और सर्दी के समय में तो प्रदूषण इस प्रकार से फैल गया कि जो वायरस लोगों को दम घोंटू बन गया। इससे परेशान होकर के ना लंबे समय तक अधिकारियों से मिलते रहे, अधिकारियों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नगर पालिका की जो ईओ है वो लगातार उपेक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया और बार बार उससे लिखित में मौखिक रूप से मिलने के बावजूद भी किसी प्रकार से सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि वो आचार संहिता का हवाला देता रही, लेकिन जानकारी में आया कि आचार संहिता के दौरान नियमों को ताक में रखकर उसने अपना व्यक्तिगत कार्यालय, निजी कार्यालय करीबन 5 लाख रुपए बिना टेंडर निकाले उसमें उसकी सजावट के लगा दिए, जबकि जनता की जो विशेष आवश्यकता थी, मांग थी, उसको पूर्ति ना करते हुए, सफाई ना करते हुए आज रामगढ़ को नरक पालिका बना दिया। इसकी घोर निंदा पूरे कस्बे की तरफ से, आम नागरिक की तरफ से की जा रही है और उसी से पीड़ित होकर के ना सभी ने संकल्प लिया है कि जब तक ये सफाई नहीं होगी, जब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। कल तक या तो सफाई कर दी जाए, अन्यथा फिर बाजार बंद किया जाएगा, आमरण अनशन किया जाएगा और ये जितना कचरा है, इस कचरे के ढेर को उठा करके ना सभी कार्यालयों में, जो जिम्मेदार अधिकारी उनके कार्यालयों में भरा जाएगा। उसके बावजूद काम नहीं होगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।